अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्लास 9 उर्दू की 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 7 आराम और सुकून, जिसके मुसन्निफ है इम्तियाज अली ताज। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ इस सबक का नहायत ही आसान खुलासा मैं शेयर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आराम और सुकून खुलासा। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का खुलासा मैंने पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पहला पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस सबक में सैयद इम्तियाज अली ताज ने आराम और सुकून की जरूरत व अहमियत को उजागर किया है। मुसन्निफ कहते हैं कि मियाँ काम की कसरत के बाइस बीमार पड़े हैं। डॉक्टर साहब ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। बेगम साहिबा शिकायत करती हैं कि मैं भी मियाँ को आराम की ताकीद करती हूँ मगर वो मेरी बातों पर कान नहीं धरते। डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद बेगम साहिबा बड़े जोरों शोर से मियाँ को आराम की ताकीद करती हैं मगर दर हकीकत वही आराम और सुकून की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। वो मियाँ के सर पर मुसल्लत हैं और ख्वाह अपने बातूनीपन से मियाँ को बोलने पर मजबूर करती हैं। कभी मियाँ साहब को लापरवाही बरतने पर तंज कर रही हैं तो कभी परहेजी खाने के बारे में पूछ रही हैं, मगर खानों की एक लंबी फहरिस्त गिनवाने के बाद भी उन्हें पकाने की नौबत नहीं आती। तो प्यारे बच्चों, अब आपके साथ आराम और सुकून जो सबक है इसका खुलासे का पैराग्राफ नंबर 2 में शेयर करता हूं। अगर कुछ देर के लिए मियाँ से तवज्जो हटती है तो नौकर की कमबख्ती आ जाती है। नौकर का मामला अभी खत्म नहीं होने पाता कि पानी देर से लाने पर माशकी की शामत आ जाती है। इसके बाद घंटी की ढूंढिया पड़ जाती है और इल्जाम नौकर पर लगा दिया जाता है, जबकि मियाँ बताते हैं कि घंटी मैंने उठाकर मेज पर रखी है। अभी ये मरहला तय हुआ ही था कि गोदाम से रेठे कूटने का शोर पैदा होता है। बेगम साहिबा इससे भी ज्यादा शोर मचाकर मियाँ के कमरे से ही मुलाजिम को डांटने लगती हैं। इसी दौरान उनके बच्चे की गारी का शोर बुलंद होता है और बेगम साहिबा उसे प्यार से समझाने की बजाय गुस्से और डांट डपट से काम लेती है। बच्चा रोने लगता है जिससे शोर में मजीद इजाफा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आराम और सुकून के खुलासे का लास्ट और तीसरा पैराग्राफ अभी रहता है। मैं अभी आपके साथ प्यारे बच्चों इस चैप्टर के जो मुसन्निफ है इम्तियाज अली ताज का जो तारुफ है वो पढ़कर समझाऊंगा आपको, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं, जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इम्तियाज अली ताज ये मुसन्निफ है। इस चैप्टर के पैदाइश के साल है 1900, वफात का साल है 1970। तो ये एमसीक्यूज में पहले बच्चों पूछा जा सकता है, आपने इसे याद करके जाना है। पहले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। उर्दू के कामयाब ड्रामा निगारों की फहरिस्त में इम्तियाज अली ताज का नाम बड़ा नुमाया है। तो पहले बच्चों एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ड्रामा निगारों की फहरिस्त में किसका नाम बड़ा नुमाया है? इम्तियाज अली ताज का। उनकी जाए विलादत लाहौर है। तो प्यारे बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी जाए विलादत कहाँ है? लाहौर है। मगर उनके वालिद सैयद मुमताज अली ताज जो कि एक बुलंद पाया मुसन्निफ और मुजल्ला तहजीब नस्वा के बानी मदीर थे, देवबंद जिला सहरानपुर यूपी इंडिया के रहने वाले थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ ये पूछा जा सकता है कि जो आपके वालिद है सैयद इम्तियाज अली ताज, उनका ताल्लुक कहाँ से था, किस जिले में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। तो ये पहले पैराग्राफ्स की इंपॉर्टेंट लाइंस आपके साथ मैंने शेयर कर दिया, आप देख भी सकते हैं प्यारे बच्चों, आप निशान लगा लें। तारुफ का इम्तियाज अली ताज ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लॉयर मॉल लाहौर से मैट्रिक पास किया। तो ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, मैट्रिक आपने किस स्कूल से पास किया? फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए पास किया। तो बीए आपने किस कॉलेज से पास किया? तो प्यारे बच्चों ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उन्हें स्कूल के ज़माने से ही लिखने लिखाने के साथ दिलचस्पी थी, अभी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि उन्होंने एक अदबी रिसाला कहकशां निकाला शुरू कर दिया। मगर ड्रामा निगारी का शौक कॉलेज के ज़माने में पैदा हुआ, जहां वो कॉलेज के ड्रामेटिक क्लब के सरगर्म रुकन थे और इस फन में उन्होंने इतनी तरक्की की कि 22 साल की उम्र में ड्रामा अनारकली लिखा, जो ड्रामा निगारी की तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है।
तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों आपके साथ मैं शेयर करूँ कि 22 साल की उम्र में उन्होंने ड्रामा अनारकली लिखा, तो ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। इसके अलावा उन्होंने बहुत से स्टेज ड्रामे लिखे, उन्होंने अंग्रेजी और फ्रांसीसी जुबान के ड्रामों का इस उम्दगी से उर्दू तर्जुमा किया कि उनके किरदारों को अपने माहौल के मुताबिक ढा लिया। तो एमसीक्यूज में प्यारे बच्चों ये भी आ सकते हैं कि कौन सी जुबानों में आपके जो ड्रामे आपने उसे उर्दू जुबान में तर्जुमा किया। अंग्रेजी और फ्रांसीसी जुबान के ड्रामों को आपने उर्दू जुबान में तर्जुमा किया। लास्ट पैराग्राफ है प्यारे बच्चों आपके तारुफ का। इम्तियाज अली ताज मज़ाह निगार भी थे, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों आपको मालूम हो जाए। इम्तियाज अली ताज मज़ाह निगार भी थे। मज़ाह निगारी के ज़मन में उनकी तहलीक करदा एक ड्रामाई किरदार चाचा झक्कन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों आपका ड्रामाई जो था मज़ाह निगारी का, उसका नाम आपको आना चाहिए ड्रामे का चाचा झक्कन। उन्होंने बच्चों के लिए भी मुतअद्दिद ड्रामे लिखे जिनमें शामिल किताब ड्रामा आराम सुकून भी है। आराम सुकून का लबे लबाब ये है कि जिन घरों में गुल गुबारा होता है उनका सुकून बर्बाद हो जाता है, और ऐसे घरों के मकीन जो दफ्तरों में मुलाजिम रहें मगर उनको घरों में आराम सुकून मैसर नहीं होता, तो वो अपने घरों पर दफ्तरों को तरजीह देने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों इधर आकर इम्तियाज अली ताज का जो तारुफ है वो मैंने पढ़कर आपको समझाया है, और आसान अल्फाज में प्यारे बच्चों मैंने ये भी बता दिया आपको कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं जो एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती हैं। उम्मीद करता हूं आपने इंपॉर्टेंट लाइन्स के निशान लगा लिए होंगे। सबक आराम सुकून का तीसरा और आखिरी पैराग्राफ खुलासे का प्यारे बच्चों आपके साथ मैं शेयर करता हूं। बेगम साहिबा कमरे से बाहर चली जाती हैं मगर मियाँ की किस्मत में सुकून कहाँ। फोन की घंटी मुसलसल बजने से मियाँ को खुद ही उठना पड़ता है। बेगम साहिबा को मालूम होता है तो एक नया तूफान बर्पा करती हैं कि फोन सुनने के लिए क्यों उठे, और अगर उठ ही गए थे तो फोन करने वाले का नाम क्यों ना पूछा। इतने में साथ वाले घर से आने वाली हारमोनियम की आवाज, चोट लगने के बायस बच्चे के रोने की आवाज, और ऐन उसी वक्त फकीर की सदा सब मिलकर मियाँ को घबरा देते हैं। बेगम साहिबा मियाँ का एहसास करने के बजाय सबकी डांट डपट करती हैं जिससे शोर कम होने की बजाय ज्यादा हो जाता है। ये सब मियाँ की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मजबूरन वो अपनी टोपी और शेरवानी तलब करते हैं, आराम सुकून के लिए दफ्तर की राह लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ आकर सबक आराम सुकून का खुलासा मुकम्मल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपने इस खुलासे को नोट कर लिया होगा। बहुत ही आसान अल्फाज में प्यारे बच्चों आपके साथ मैंने खुलासा शेयर किया है, और मुसन्निफ इम्तियाज अली ताज का तारुफ भी मैंने पढ़कर आपको समझाया है, सुनाया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती है वो भी मैंने आपको बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो भी निशान लगा लिया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि सबका फायदा हो जाए। मुझे सर हसन शबीर को इजाजत दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।